जा रहे हैं। से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, भारत से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आतंकवादी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आतंकवादी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आतंकवादी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। देशद्रोही 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 को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हिंदुस्तान से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हिंदुस्तान से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सड़क देख हिंदुस्तान जिंदाबाद, कैंडल मार्च निकाला गया। प्रशासन हिंदुस्तान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आतंकवादी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आतंकवादी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जिस तरह से पुलवामा हमला हुआ था उसी तरह से हिंदुस्तान जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर का फिर से एक बार का हिंदू मुस्लिम पहलगाम एकता में जिंदाबाद, आतंकियों के द्वारा क्रूर हरकत किया गया है, जिसके हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हिंदुस्तान से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हिंदुस्तान से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। झारखंड राज्य के लोहरदगा जिला का हिंदुस्तान भंडा से जो प्रखंड टकराएगा पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसी के हिंदुस्तान जिंदाबाद, याद में यहाँ पर हिंदुस्तान कैंडल मार्च निकाला गया है। आतंकवादी सकते को हैं आगे। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आतंकवादी को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसी के विरुद्ध में कैंडल मार्च निकाला गया है। अंजुमन इस्लामिया प्रखंड कमेटी की ओर से लोहरदगा जिला जो झारखंड का एक जिला पड़ता है उसी का प्रखंड भंडरा प्रखंड में। आइए हम लोग इसमें जानना चाहेंगे कि आखिर ये कैंडल मार्च निकालने की जरूरत क्यों पड़ा। आप अपना परिचय थोड़ा सा दीजिएगा। मैं अंजुमन इस्लामिया प्रखंड कमेटी भंडरा के सदर आफ्ताब आलम। कैंडल मार्च निकालने का जरूरत क्यों पड़ गया हम लोगों को? देखिए, आज बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे पहलगाम में जो लोग घूमने गए थे, टूरिस्ट घूमने गए थे, अचानक आतंकवादी वहां पर आए और फायरिंग करने लगे और कई लोगों की जान भी गई और बहुत सारे लोग घायल भी हैं। हम लोग कहीं न कहीं एक हिंदुस्तानी और एक इंसान होने के नाते ये दुख व्यक्त कर रहे हैं कि जो लोग भी इस घटना में दुनिया छोड़ गए, हम लोग उन लोगों के जान तो वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपना एक विरोध प्रदर्शन करके हमारे हुकूमत हिंद, हिंदुस्तान की सरकार से हम लोग ये मांग कर रहे हैं और ये भरोसा दिला रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो वजीर आजम है, प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ हम लोग हर समय खड़े हैं, हर सुख दुख में हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। ऐसी घटना हमारे भारत देश में कई बार आ रही है, बराबर ये देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी पुलवामा में घटना हुई थी, उसे हम लोग पूरे तरह से भूल भी नहीं पाए और अभी फिर से दोबारा ये घटना घटी है। हम लोग इसको अंजुमन इस्लामिया प्रखंड कमेटी भंडरा कड़ी निंदा करते हैं और इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। क्या इसमें आप चूक भी मान सकते हैं, जिस तरह से वहाँ सवाल उठ रहा है कि जितने भी अलग अलग पार्टी हैं उन लोग से द्वारा से सवाल उठ रहा है कि क्या वहाँ पर सीआरपीएफ का जवान को तैनात करना चाहिए था। धीरे धीरे ये मतलब खबर निकल के आया कि बहुत सारा जगह ऐसा हुआ जिसमें कि वहाँ पर फौजी को तैनाती कम कर दिया गया था। सब लोगों को पता है कि 2-2 हजार वहाँ पर टूरिस्ट थे और इसमें भी वहाँ पर सीआरपीएफ का जवान या कोई भी पुलिसकर्मी वहाँ नहीं था। इस पर आप देश को या सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है और ये कहा जाए कि टूरिस्ट जगह एक ऐसा होता है जहाँ पर सभी धर्म के लोग जाते हैं घूमने, वहाँ खुशियाँ मनाने जाते हैं और वैसी जगहों पर पुलिस प्रशासन का पाबंदी लगाना ये कहीं ना कहीं ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इस तरह से अचानक ये घटना हुई, घटना कहीं कह के नहीं आता है। अचानक देखिए, जो भी वहाँ पर आतंकवादी थे, आतंकवादी का कोई धर्म जाति मजहब नहीं होता है, वो सिर्फ देशद्रोही है तो है, वो जुल्म सितम ढाता है, सिर्फ वो कहीं पर अपना जाति धर्म या अपना इंसानियत नहीं देखता है। और इस तरह से घटना घट गई, इसका हम लोग निंदा करते हैं और
आइंदा से हम सरकार से यही तलब करना चाहूँगा कि इस तरह का घटना अगर कहीं पर वैसे संभावना लगे तो वहाँ पर कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, या फिर और वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट लोग अगर गए हैं घूमने तो उन लोगों का जिम्मेवारी, उन लोगों का जान का हिफाजत करना कहीं ना कहीं एक सरकार का दायित्व बनता है। इस हिसाब से थोड़ी चूक हुई है, लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि इसे चूक न कहते हुए, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि कहाँ पर आतंकवादी आएगा और क्या करेगा, क्योंकि आतंकवादी का कोई समय ठिकाना और उसका कोई वजूद नहीं। लेकिन बहुत सारा सवाल भी तो उठ रहा है ना कि जैसे वो लोग आते हैं और जात धर्म पूछ करके एक दूसरे पर गोली चलाते हैं, तो ये सवाल भी उठ रहा है बार बार कि जिस तरह से धर्म को देख करके गोली चलाया गया, जैसे हिंदू को अलग किया गया, मुसलमान को अलग किया गया, क्या भारत का जो सौहार्द है, जो यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिशियन खेल रहे हैं, क्या उस सौहार्द को और बिगाड़ने के लिए वो लोग इस चाल को चले हैं? क्या आपका राय इसमें? नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। वहाँ पर बहुत सारे हिंदू भाई की भी जान गई है, बहुत कुछ मुस्लिम भाई का भी जान गया है। वहाँ पे देखिए, जांच का विषय है, जो अस्थायी लोग हैं वही लोग और प्रशासन सरकार के लोग जो वहाँ पर तैनात थे वही लोग इसका हकीकत को बता सकते हैं कि वहाँ पर कैसे घटना हुई। मैं अगर इस तरह का अगर जात पूछ के अगर घटना हुई है और आतंकवादियों के द्वारा अगर इस तरह का घटना का अंजाम दिया गया है तो इसको मैं घोर निंदा करता हूँ। ये बहुत ही गलत है, गलत है, गलत है। आप लोगों को क्या कहना है इसमें? अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। मैं मुबारक अंसारी, अंजुमन इस्लामिया भांडरा प्रखंड का मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। जो आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, जो पहलगाम में जो निर्दोष घूमने अपना खुशियां मनाने जो आतंकवादी द्वारा उनको गोली मारा गया है, ये काफी निंदनीय है और मैं उनकी परिवार जो के साथ मैं संवेदना व्यक्त करता हूं कि उनकी और जो तो गोली मारा गया दुनिया छोड़ गए, उनको आत्मा को शांति मिले। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इस बारे से? आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा। मेरा नाम सलमान अंसारी हुआ, मैं प्रखंड अंजुमन का ऑफिस सेक्रेटरी हूँ। मैं सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस विरोध में आए और अपना कवरेज कर रहे हैं। जैसे पहलगाम हमला हुआ है, उसको हम लोग पूरे प्रखंड अंजुमन की तरफ से घोर निंदा करते हैं और भारत सरकार से, हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये अनुरोध करते हैं कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। ये कौन सा जगह है? थोड़ा सा स्थान हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिए। ये लोहरदगा जिला का छोटा सा प्रखंड भांडरा प्रखंड है। अच्छा, चलिए शुक्रिया, आप लोग बने रहिएगा यूं ही। और जिस तरह से आप लोग को देखने के लिए मिला कि किस तरह से यहाँ पर पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। हम लोग इसी तरह से आगे भी कवर करेंगे और पूरा देश हमारा यूं ही शांति के साथ में रहे। हमारे सुरक्षा बल भी मौजूद है जो कि अपना सेवा निभा रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए इसी के साथ शुक्रिया, जय हिंद।